डीप वाटर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो डगलस है, डगलस की माँ ने उसे याकिमा नदी के बारे में चेतावनी दी थी। उसे कहा था कि वो याकिमा नदी के पास न जाए और उसे कई घटनाएं याद दिलाई थी जो वहाँ डूबने की घटनाएं हो चुकी थी। इसलिए लेखक ने YMCA तालाब को चुना क्योंकि यह शैलो एंड पर 2 से 3 फीट गहरा था और डीप एंड पर 9 फीट गहरा था। और इसमें हमने ये भी देखा कैसे एक दिन लेखक अकेला बैठा हुआ था और वहाँ एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ आया और लेखक को गहरे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद लेखक पानी के अंदर बैठी हुई मुद्रा में गिरा और वो मतलब पानी के अंदर वो डूबने की अवस्था में आ गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मैंने विस्मृति की अवस्था को पार कर लिया, यानी लेखक बेहोशी की हालत में चला गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फॉल, और उसका जो जीवन है लगभग ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, इसके बाद मुझे याद है कि मैं मेरे पेट के बल तालाब के पास में पड़ा हुआ था, वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चेप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, जिस लड़के ने मुझे फेंका वो बोल रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा ये कौन सी मजाक, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो कोई बात नहीं। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद मैं घर वापस आया। आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटने के लिए गया तो मैं हिला और चीखने लगा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात खाना ही नहीं खाया। 4 days ए हांटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक ये जो डर है ये मेरे दिल में बैठ गया। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट हल्का सा, हल्की सी थकान मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मुझे मेरे जो घुटने हैं उनमें डगमगाहट महसूस होती थी। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मुझे मेरे पेट में दर्द जैसा महसूस होता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, मैं दोबारा तालाब के पास कभी नहीं गया, मुझे डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे दूर रहने लगा। वेन एवर आई कुड, मैं जहाँ तक संभव हो सकता मैं इससे दूर रहने लगा। ए फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, कास्केट्स जलप्रपात, झरने, कुछ वर्षों बाद में जब मैंने जलप्रपात के पानी के बारे में जाना। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, गेट इनटू का मतलब होता है अंदर घुसना, मैं इनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, जब कभी भी मैं टाइटन की उफान वाली नदियों में चल रहा होता था और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या गोट रॉक्स की गर्म पानी की झीलों में नहा रहा होता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो जो डर था जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोसेशन अधिकार जमाना, इसने मेरे ऊपर पूरी तरह अधिकार जमा लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैरों को लकवा मार गया। आई सी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, मेरे दिल के ऊपर एक बर्फीला सा डर जम गया। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये विकलांगता मेरे साथ तब तक रही जब तक कि कई वर्ष नहीं बीत गए, मुझे इसका डर लगता रहा, मैं डरा हुआ रहा पानी से। इन कैनोज, जो छोटी नाव होती है जिसमें एक आदमी बैठ के मछली पकड़ता है उसको बोलते हैं कैनोज। ऑन मैन लेग्स, जब मैन लेग्स के अंदर चाहे मैं कैनोज नाव चला रहा हूँ। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सेमन, या जो सेमन लैंडलॉक्ड में सेमन मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या न्यू हैम्पशायर में बास मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, डेस्क्यूट्स और मेटोलियस इन ओरेगन के अंदर में ट्राउट मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। फॉर सेमन ऑन द
फिशिंग फॉर सेमन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया के अंदर मैं सेमन मछलियाँ पकड़ने गया हुआ था। वहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, ये डर मुझे हमेशा लगा रहता। 8 बम्पिंग लेक इन द कास्केड, और जलप्रपात के पास जो उफान वाली जो झील है, जब मैं वहाँ गया। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया। द हांटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, पानी के इस डर ने मेरा पीछा किया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, रूइंड बर्बाद कर देना, इसलिए मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को नष्ट कर दिया। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इसने मुझे छोटी नाव चलाने, बोटिंग एंड स्विमिंग, इन तीनों चीज़ों से मुझे वंचित कर दिया। स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसके बारे में पूछा जाएगा। डिप्रीव्ड मी, डिप्रीव्ड का मतलब होता है वंचित करना। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मुझे छोटी नाव होती है कैनोइंग, उसको चलाने से वंचित कर दिया। बोटिंग करने से वंचित कर दिया। एंड स्विमिंग, और तैराकी करने से मुझे वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम उबरना, बाहर आना, मैंने इस डर से बाहर आने के लिए हर प्रयास किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे दृढ़ता से अपनी जकड़ में ले लिया। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, ये मोस्ट पर्सन बनेगा आपका, और ये बहुत बार आया हुआ है। 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, 1 अक्टूबर को मैंने एक प्रशिक्षक की सेवाएं लेने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, मैं तालाब पर गया और मैंने एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। स्टूडेंट्स, याद रखना है, एक सप्ताह में 5 दिन। एन ओवर ईच डे, रोज 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो प्रशिक्षक है मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, एक रस्सी, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रस्सी बेल्ट से जुड़ी हुई रहती थी। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक घिरनी में से गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो मेरे सिर के ऊपर एक तार पर चलती थी गिरनी। ही होल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के एक सिरे को थामे रहता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे की तरफ जाते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब में आगे और पीछे की तरफ। होवर आफ्टर ओवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तालाब के अंदर हर चक्कर में हल्का सा डर मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, हर बार जो प्रशिक्षक है वो अपनी रस्सी का जो रस्सी पकड़े हुआ था उसकी पकड़ को ढीली करता। एंड आई वेंट अंडर, और ढीली करते मैं पानी में चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, थोड़ा बहुत जो डर था वापस लौट आता और मुझे ऐसे लगता जैसे मेरे पैर जम गए हों। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने बाद जो तनाव है हल्का होने लग गया। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल, इसके बाद उसने मुझे पानी के अंदर चेहरा डाल करके सांस छोड़ना सिखाया। एक्जेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल, इसके बाद उसने मुझे पानी के अंदर चेहरा डाल करके सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, इसके बाद मुझे नाक उठा करके सांस लेना सिखाया। इनहेल मतलब सांस लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस घबराहट को त्याग दिया जिस डर ने मुझे पकड़ लिया था। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी
वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे करके मैंने इस घबराहट को त्याग दिया जो कि मुझे पानी के अंदर सिर डालने के बाद में होती थी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। इसके बाद वो मुझे तालाब के एक किनारे पकड़े रहता और मुझे अपने पैर चलाने के लिए बोलता। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड। लेकिन वे धीरे धीरे आराम की अवस्था में आ गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंत में मैंने उनके ऊपर नियंत्रण पा लिया। थस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। और जब उसने हर भाग को निपुण कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। जब उसने हर भाग को पूर्ण कर दिया तो उसने इन सब चीज़ों को एक जगह किया और अप्रैल में मुझे कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डुबकी लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और लहराते हुए पूरे तालाब को एक ही बार में पार कर जाओ। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। प्रशिक्षक का काम समाप्त हो गया था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मुझे अब भी डर लगा हुआ था, मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे अब भी ताज्जुब था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जब मैं तालाब में अकेला हूँ तो मैं डर जाऊँ। आई ट्राइड इट, मैंने इसके लिए प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरी लंबाई तक ऊपर से नीचे तक तैरा। टाइनी वेस्टीज, हल्की मात्रा। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हल्की मात्रा में जो डर था लौट के आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन बोलते आंखें तरेरना। एंड से टू द टेरर, से टू दैट टेरर। लेकिन अब मैं आंखें तरेर करके उस डर को बोल सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर डराना, क्या तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। ए वेल हैज टू यू, अच्छा तुम हो गया ये। लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तालाब की दूसरी लंबाई तक तैरता हुआ चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चला। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि पूरा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ झील पर चला गया। वेंटवर्थ झील पर चला गया वहाँ पे। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, मैंने जो ट्रिग्स आइलैंड का जो घाट है वहाँ से मैंने डुबकी लगाई, छलांग लगाई। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और तैरता हुआ आर पार 2 मील तक स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंच गया। आई स्वाम द क्राल, मैं लहराता हुआ तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीने के बल तैरा। साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, दाएं तरफ और पीछे की तरफ तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार थोड़ा डर वापस आ गया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने मेरा चेहरा पानी के अंदर डाला लेकिन कुछ नहीं दिखा, केवल पेंदे रहित पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर कम मात्रा में, सेंसेशन सनसनी, केवल थोड़ी बहुत सनसनी कम मात्रा में वापस लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा। वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर डर। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, बताओ तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वाम ऑन, ये भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, मेरे अभी भी कुछ बचे कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, जैसे मुझे पहली बार मौका मिला मैं पश्चिम की तरफ गया।
वेंट अप टू द टाइटन टू कोनराड मिडोज, वहाँ टाइटन से होते हुए कोनराड के जो चारागाह है वहाँ चला गया। अब द कोनराड ग्रीक ट्रेल द मिड ग्लेशियर, और वहाँ से जो मिड ग्लेशियर की जो चोटियाँ हैं उधर वहाँ चला गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ गर्म पानी की झील के पास में टेंट लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड कपड़े उतारना, अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में छलांग लगा दी। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और तैरता हुआ दूसरे किनारे तक गया और वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक जो गिलबर्ट चोटी थी वहाँ से मेरी आवाज़ गूंजती हुई वापस आई। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कॉन्क्वर्ड जीतना, मैंने मेरे पानी के डर पर विजय हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, केवल वो ही एज ओनली दोज, केवल वो ही हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो ऐसे डर को जानते थे, एंड कॉन्क्वर्ड इट, और इसको जीत लिया था, कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट तारीफ करना, प्रशंसा करना, केवल वो इसकी प्रशंसा कर सकते थे, क्योंकि जिसको इसका डर पता है वो इसके बारे में जानता है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के अंदर शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का डर है उसमें केवल डर ही है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सबको डरने की जरूरत है तो केवल डर, खुद डर से ही डरने की जरूरत है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ को महसूस कर लिया था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की सनसनी को, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इसके डर के कारण जो आतंक पैदा होता है वो भी मैंने महसूस कर लिया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, इसलिए मेरी जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक, मैं चलने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं पगडंडियों पर चलने के लिए मुक्त था। एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए मुक्त था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को दूर भगा देने के लिए मैं स्वतंत्र था, मुक्त था। मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।